नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। आज बात करेंगे विवाह में किसी भी प्रकार के विघ्न आ रहे हों, चाहे युवक हो चाहे युवती, किसी के भी विवाह में किसी भी प्रकार के विघ्न आ रहे हों तो क्या उपाय करें और कैसे करें। पहले आपको बता देते हैं कि विवाह में विघ्न आते हैं कैसे हैं। इसके कई कारण हैं, कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। आजकल प्रायः युवक हो या युवती उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करते हैं, तब तक विवाह की उम्र हो जाती है। उसके बाद जॉब मिलते मिलते कुछ और समय लग जाता है, फिर सोचते हैं कुछ दिन नौकरी कर लें, जिससे उनकी विवाह की उम्र जो होती है वो कहीं न कहीं और निकलती रहती है। फिर क्या होता है, विवाह विलंब से होता है। यही कारण है मुख्य, और इसके भी अतिरिक्त कई कारण हैं विवाह विलंब से होना या अन्य प्रकार की अड़चनें आना विवाह में। जी हाँ, तो आइए हम आपको आज उपाय बताएंगे कि विवाह में विघ्न आए तो क्या उपाय करें। उपाय जो मैं बताऊंगा कोई नया उपाय नहीं रहेगा, वो आप लोग करते भी होंगे, अच्छी तरह से आप जानते भी होंगे। करना क्या है, बृहस्पति व्रत प्रायः सभी लोग करते होंगे, काफ़ी समय से करते होंगे, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 3.5 महीने ही लूँगा आपसे। आपको 12 या 14 बृहस्पति व्रत करना है। बस कैसे करना है आपको नियम बताना है, नियम ही तो मुख्य है, यही समझिए। आप युवती हैं, ये युवतियों के लिए सबसे पहले, आप युवती हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्वयं कुंडली या किसी न किसी पंडित जी से अपने आसपास में दिखवा लीजिए। आप देखिए, स्वयं से भी आप देख सकती हैं आपकी जो राशि है, जन्म राशि, या आपके पास कुंडली नहीं है तो आपकी जो नाम राशि है उससे बृहस्पति किस स्थान पर हैं मैं बताता हूं आपको। अपने आप से भी आप देख सकती हैं और आपको समझना भी है। बृहस्पति राशि में हो, अपनी राशि से राशि में, राशि से तृतीय, राशि से पंचमस्थ, राशि से सप्तम, राशि से नवमस्थ, राशि से एकादश, इन स्थानों पर हों बृहस्पति तो विवाह के योग बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन स्थानों में बृहस्पति हों तो एक उत्तम विवाह का योग बनता है। और आप इसी समय किसी न किसी पंडित जी के पास जाइए जब ऐसी स्थिति हो आपकी कुंडली में, और उनसे कहिए कोई एक अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, शुक्ल पक्ष हो अति उत्तम रहेगा और मुझे बृहस्पति का व्रत करना है, कुछ इस तरह से उनसे कहिए और उनको कुछ दक्षिणा दे दीजिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। और व्रत के दिन आपको पंडित जी को बुलाना है, संकल्प कराना है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस दिन व्रत करना है उस दिन जो आपका स्नान का जल रहेगा उसमें थोड़ी सी हल्दी की मात्रा आपको मिला लेनी है। और जो संकल्प लेंगे उस दिन, उसमें आपको विवाह की कामना करनी है, क्योंकि बृहस्पति व्रत कई चीज़ों को प्रदान करने वाला होता है, जैसे संतान, विद्या, धन, इस तरह से कई चीज़ें उससे प्राप्त होती हैं। तो आपको उस दिन संकल्प करना है और उतना ही संकल्प लेना है जितने व्रत आपको करने हैं बृहस्पति। 12, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा 12 ही, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 और कम से कम 12, यही संख्या रखिए, इतने में ही आपका कार्य सफल होगा। और याद रहे उस दिन जो आप पूजन करेंगे वो बृहस्पति की होरा में ही करेंगे। कैसे जानेंगे कि बृहस्पति की होरा? तो उस दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक, जैसे उस दिन 6 बजे सूर्योदय हुआ है तो आप 7 बजे तक पूजन कर लीजिए, 6 से 7 के बीच 1 घंटे में। और पूजन कैसे करेंगे? उस दिन आपके पास बृहस्पति की पुस्तक और केले का पौधा घर में या आपके आसपास मंदिर में कहीं पर भी उपलब्ध हो, जहाँ वहाँ पर जाइए और एक भगवान नारायण की फ़ोटो उसी के पास रखिए, पीला आसन, पीले का वस्त्र धारण कीजिए, उस दिन उनका पूजन कीजिए विधिवत, और गुड़ चने का भोग लगाइए। और जो चना है जो आप भोग लगाए हैं उसको किसी पीले कपड़े में बांधकर रख लीजिए, उसी से आपको अगले दिन सुबह
स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद दैनिक ग्रहण करना है, जिससे कि आपका व्रत पूर्ण होगा। उसी दिन आपका पारण होगा। और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि उस दिन फलाहार दिन में एक ही बार करना है और उसके पहले या उसके बाद पानी तक नहीं आपको पीना है। और फलाहार में केले का उपयोग नहीं करना है, केले को ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि केले की इस दिन आप पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, इसीलिए आपको केले का फलाहार नहीं करना है। और जो भी अन्य फलाहार रहेगा उसमें थोड़ी हल्दी की मात्रा अवश्य मिलानी है। आप कार्य क्षेत्र से हैं तो आप पूजन के बाद तुरंत फलाहार ग्रहण करके जाइए और शाम को आइए। याद रहे, शाम को उस दिन स्नान भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो। नहीं स्नान करने की इच्छा है तो आप हाथ पैर धुल करके जहाँ पर आपने पूजन किया है सुबह, वहीं पर आ करके पुनः आरती कीजिए और विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। और कुछ द्रव, शाम को कुछ द्रव ले सकते हैं आप, चाहे जल या दूध, उसको ग्रहण करके सो जाइए। और सुबह स्नान करके दैनिक पूजन करके जो पीले कपड़े में चने रखे हैं उनको ग्रहण कर लीजिए। और व्रत के एक दिन पूर्व और एक दिन बाद आपको सादा भोजन करना है। जैसे बुधवार, बृहस्पतिवार को तो आपका व्रत ही है, बुधवार और शुक्रवार को भी बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना है, यानी कि सादा भोजन करना है। इस व्रत में एक बात का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना है, जो युवतियां कार्य क्षेत्र में नहीं हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सोएं दिन में बिल्कुल भी नहीं, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, टीवी ना देखें, हो सके तो पूजन स्थान पर बैठ करके कात्यायनी मंत्र का जप करें। अब बता दें युवकों को क्या करना है। उस दिन, जिस दिन बृहस्पतिवार है, उसी दिन उनको सुबह स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है और पूजन स्थान में जा करके स्नान के पश्चात पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। इससे उनको शीघ्रातिशीघ्र लाभ मिलेगा। और हो सके तो पूरा दिन पीले वस्त्र वो भी पहने। तो मुझे आशा है कि आज का पाठ आप सभी को पसंद आया होगा। पुनः हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।